दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल आए दिन सीधे पीएम मोदी से पंगा लेने में जुटे रहते हैं। पिछले दिनों केजरीवाल ने पीएम की डिग्री पर सवाल उठाया। मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई और केजरीवाल को फटकार लगी, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सीएम केजरीवाल ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की वकीलों की तरफ से गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब में रिजाइंडर फाइल किया गया। इसमें अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब पर अपने उत्तर दिए। हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने इसी महीने में फाइनल सुनवाई की तारीख तय की है। बता दें कि पूरा मामला ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले पर पिछले दिनों रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को निरस्त किया था, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अपनी रिव्यू पिटीशन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन स्वीकार करके सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की थी। हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा था और रिप्लाई फाइल किया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से आए रिप्लाई को अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने रिजवाइंडर के जरिए काउंटर किया और अपने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किए। जस्टिस वीरेन वैष्णव ने इस मामले की अंतिम सुनवाई इस महीने करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 या फिर 21 जुलाई को हो सकती है। हाईकोर्ट से एक तारीख जल्द तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विपक्ष ने करारा झटका दिया। पटना में विपक्ष की बैठक छोड़कर भागने से पता चला कि केजरीवाल की पार्टी राज्यसभा में फेल हो जाएगी और दिल्ली अध्यादेश पास होते ही केजरीवाल पर मोदी सरकार शिकंजा कसेगी। लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आप सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार विरोध कर रही है। इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और ये अध्यादेश असंवैधानिक है। इस मसले पर समर्थन के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेताओं से आप समर्थन मांग चुकी है, लेकिन कांग्रेस केजरीवाल को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है और केजरीवाल को पता है कि बिना कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली अध्यादेश को राज्यसभा में रोका नहीं जा सकता। उधर आप प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 3 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक आईटीओ पार्टी कार्यालय पर काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। फिर 5 जुलाई को सभी 70 संसदीय क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर यूनिफॉर्म सिविल कोड बदल सकता है।
मोदी सरकार का यूसीसी पर फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसलिए विपक्ष के कुछ दल, जिसमें केजरीवाल भी शामिल हैं, वो यूसीसी के समर्थन में आते दिखाई दे रहे हैं। अब विपक्ष को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटीआई समान नागरिक संहिता को अपना समर्थन दे सकती है। हालांकि समान नागरिक संहिता को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के किसी भी नेता की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि अगर संसद में कोई बिल पेश किया जाता है तो शिवसेना उसका समर्थन करेगी। दरअसल बाला साहेब ठाकरे के 3 महत्वपूर्ण सपने थे: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 को हटाना और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। 20 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने यूसीसी के लिए अपना समर्थन जताया था। उन्होंने इस संबंध में सवाल भी उठाए थे। शिवसेना यूबीटीआई के सांसद संजय राउत ने कहा कि समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा पेश नहीं किया गया है, इसलिए ये कहना गलत है कि हम इसके खिलाफ हैं। ड्राफ्ट उपलब्ध होने के बाद उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट लाना है। ये लंबे समय से बहस और चर्चा का विषय रहा है, जिसमें समर्थन लैंगिक समानता और एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए बहस कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे हाल के दिनों में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो विपक्ष के झुंड में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनका मन हमेशा एनडीए की तरफ रहा है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे यूसीसी पर खुलकर बीजेपी और मोदी सरकार का समर्थन करते हैं तो विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा एक एक कर खुलता जा रहा। शराब घोटाले और केजरीवाल के शीश महल पर मचे बवाल के बीच अब एक और घोटाले की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने परिवहन विभाग बुराड़ी के अधिकारियों समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऑटो रिक्शा परमिट घोटाले का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी परिवहन विभाग कार्यालय से भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा अधिकारी समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी से साफ है कि दिल्ली सरकार में जारी भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण जांच चल रही है। प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारियों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग पर नियंत्रण नहीं है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि ऑटो यूनियनों द्वारा मई 2022 में हाईकोर्ट में केस दर्ज कराने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में हो रहे घोटाले में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने से साबित होता है कि ऑटो रिक्शा परमिट के रिन्यूअल और ट्रांसफर करने की धोखाधड़ी आदि सब कुछ सरकार की देखरेख में हो रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले सीएम केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों के हित में काम करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद ऑटो वालों के परमिट देने में धोखाधड़ी हो रही है। गैर कानूनी रूप से दूसरे लोगों को परमिट दिए जा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सुशासन और पारदर्शी प्रशासन देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 9 वर्षों के शासन में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम निर्माण घोटाला, डीटीसी बस खरीद और रखरखाव अनुबंध घोटाला, शौचालय परिसर निर्माण घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, स्वास्थ्य के साथ केजरीवाल के नए सीएम आवास का निर्माण में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इन घोटालों में मुख्यमंत्री सहित इनके
उनके मंत्री और विधायक शामिल हैं। केजरीवाल का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने जानबूझकर कोई विभाग अपने पास नहीं रखा है ताकि वो अपनी सरकार के हर विभाग में हुए भ्रष्टाचारों पर अपना नियंत्रण रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।